फिर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं नहायत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, बॉडी को एक्टिव और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं? बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आर मिनरल्स इन योर बॉडी दैट हैव एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज करते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो है उसको बूस्ट अप करता है, हमारी बॉडी को जो है एनर्जेटिक प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये वो मिनरल्स होते हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं पोटेशियम, कैल्शियम की, क्लोराइड, मैग्नीशियम की, सोडियम की बात करते हैं, ये सारे ही वो मेन एलिमेंट्स हैं, ये सारे वो चार्ज इलेक्ट्रिक बॉडी चार्जर्स हैं जो कि बॉडी को क्या करेंगे, एक्टिव रखेंगे, बूस्ट रखेंगे और हमारी बॉडी जो है इजिली वर्क कर सकती है। दे आर इन योर ब्लड, यूरिन, टिश्यू एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। और ये कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं? हमारे ब्लड के अंदर, यूरिन, टिश्यू और अदर बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, लाइक जो साइड्स पे होते हैं, जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है, आई है, इसके अंदर भी इनका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये इम्पोर्टेंट फंक्शन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर हेल्प बैलेंस द अमाउंट ऑफ वाटर इन योर बॉडी। ऑब्वियसली यहाँ पे क्लियर हो गई बात कि इलेक्ट्रोलाइट्स का किधर इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी के अंदर। ये क्या किस तरह से हेल्प करते हैं? ये बैलेंस करते हैं बॉडी के वाटर को और बॉडी की पीएच लेवल, जैसे एसिड बेस लेवल है, उसको भी मेंटेन करते हैं। फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो क्या करते हैं? ये मेंटेन करते हैं बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को, फ्लूइड बैलेंस को, रेगुलेट करते हैं एसिड बेस बैलेंस। थर्ड चीज, मसल्स कोऑर्डिनेशन रखते हैं, ये नर्व कोऑर्डिनेशन इससे होती है। इसके अलावा रेगुलेट करते हैं हमारे हार्ट फंक्शन को, क्योंकि हार्ट क्या कर रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है, ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है। ब्लड के अंदर जो है ये मिनरल्स, वाटर सारे क्या कर रहे होते हैं, ये प्रॉपर हमारी बॉडी को पहुंच रहे होते हैं और ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इनका इम्पोर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर। अदर्स वाइटल ऑर्गन्स जो हैं उनमें भी ये काफी हेल्पफुल होते हैं। मजीद इसके फंक्शन अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या करता है, प्रमोट करता है न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी को, मेंटेन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड ऑस्मोलैलिटी को। मोलैलिटी की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, ऑस्मोलैलिटी में एक सिस्टम बनता है जो कि लो से हाई की तरफ हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे बॉडी फ्लूइड्स जो है लो से हाई की तरफ मूव करता है। डिस्ट्रीब्यूट करता है बॉडी वाटर को बिटवीन फ्लूइड एंड कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट जो है आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देख लिया था, प्रीवियस उसमें पढ़ा है हम लोगों ने। कंपार्टमेंट के अंदर दो चीजें आती हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर को भी टू उसमें डिवाइड कर दिया गया है कंपार्टमेंट के अंदर, लाइक इंट्रास्टिशियल और इंट्रावेस्कुलर के अंदर। रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस को करता है। इसके मेन फंक्शन जो है हमारे ऑस्मोलैरिटी वर्सेस ऑस्मोलैलिटी। अगर इनमें डिफरेंस किया जाए, क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमें पता नहीं है ऑस्मोलैलिटी है क्या चीज। ऑस्मोलैरिटी एंड ऑस्मोलैलिटी आर फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज्ड एंड इनकरेक्टली इंटरचेंजेस। इसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं? ऑस्मोलैरिटी एक्चुअली रेफर करता है नंबर ऑफ सोल्यूट को पार्टिकल पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, वेरिस को, और ऑस्मोलैरिटी क्या करती है, इज द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। Osmolality is the number of solute particle in 1 kg of solvent. For dilute solution, the difference between osmolarity and osmolality is insufficient. इट्स इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल वैल्यूज। इलेक्ट्रोलाइट्स को नॉर्मल वैल्यू में अगर हम लोग काउंट करते हैं, देखते हैं, तो सोडियम का रेट जो है 135 to 140 इक्वल पर लीटर होता है, और पोटेशियम का क्या होता है 3.5 to 5 मिलीमीटर इक्वल पर लीटर होता है। कैल्शियम जो है वो 5.5 MEQ पर लीटर। फॉस्फोर जो है अगर देखा जाए 1.7 से 2.6 है। क्लोराइड 98 से 108 तक, और मैग्नीशियम कितना है 1.5 से। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपरनेट्रीमिया को या एक्सेस सोडियम इन द ब्लड सीरम। सो लेट्स स्टार्ट इट। First of all, we see the hypernatremia definition. Hypernatremia is an imbalance and indicated by high level of sodium in the blood.
अगर हम लोग बात करते हैं हाइपरनेट्रीमिया की, तो हाइपरनेट्रीमिया, हाइपर का मीनिंग होता है ज़्यादा, ट्रीम का मतलब है सोडियम और इमिया का मतलब है ब्लड। दैट्स मीन कि ब्लड का लेवल इंक्रीज हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सीरम के अंदर। सो व्हाट इज़ हाइपरनेट्रीमिया? दैट्स मीन कि हाइपरनेट्रीमिया इज़ कॉमन इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम। ये इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम है और इसका मीनिंग ये है, अगर इसको डिफाइन किया जाता है एज अ रेज इन सीरम सोडियम कंसंट्रेशन टू द वैल्यू एक्सीडिंग 130 to 145 मिली मोल बाय लीटर। इसे मिली मोल भी बोलते हैं और मिली इक्वल बाय लीटर भी बोलते हैं। और इसका सोडियम का जो वॉल्यूम है, सोडियम का रेंज है, वो क्या हो जाता है, एक्सीड हो जाता है और या बढ़ जाता है या इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी सीरम के अंदर, ब्लड के अंदर। अब डेफिनेशन में हमने देखा कि हाइपरनेट्रीमिया क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस है। यानी इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, अनाइन और क्या है, हमने यहाँ पे देखा था इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर अनाइन है और कैटायंस है। अब अनाइन क्या होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज करते हैं और कैटायन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और सोडियम क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज रखता है। और इसका काम क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रखता है बॉडी वॉल्यूम को, बॉडी के अंदर फ्लूइड को बैलेंस रखता है, रेगुलेट करता है एसिड बेस बैलेंस को, मसल्स कोऑर्डिनेशन में, नर्व कोऑर्डिनेशन में, रेगुलेट हार्ट फंक्शन में जो है हार्ट के फंक्शन को रेगुलेट करता है। और इसके अलावा हमारे पूरी बॉडी के अदर ऑर्गन्स जो हैं उनको भी क्या करता है, मेंटेन रखता है, उनके फंक्शंस को बूस्ट अप करता है। अब अगर हम लोग देखते हैं तो जो हाइपरनेट्रीमिया है, यानी कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सोडियम, ये क्या कर रहा है, ये हमारी बॉडी के अंदर एक्सीड हो गया है, इसका वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो गया है, इसका रेट क्या है हमारे सीरम लेवल के अंदर नॉर्मल से ज़्यादा हो गया है। अगर नॉर्मल अडल्ट का हम लोग देखते हैं बॉडी वॉल्यूम, तो 130 से 145 मिलीमोल पर लीटर होता है, या मीटर इक्वल बाय लीटर भी इसे बोला जाता है। तो ये अगर या तो 135 से डिक्रीज हो गया है या फिर 145 से इंक्रीज हो गया है इसका लेवल। हमारी बॉडी के अंदर जो है, अगर हम लोग देखते हैं, ब्लड वेसल्स हैं और सेल्स मौजूद हैं। और सेल्स के अंदर जो है, जो वाटर मौजूद होता है उसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। बाहर है, सेल से बाहर है, यानी कि इनसाइड वाले को इंट्रासेलुलर, और आउटसाइड पे जो इसके है उसे क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर बोला जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर को अगर डिवाइड करते हैं तो ये 2 पार्ट में इसको भी डिवाइड कर दिया गया है। जो कि सेल के इर्द गिर्द सराउंडिंग में है उसे कहते हैं इंट्रास्टिशियल फ्लूइड, और जो वेसल के अंदर मौजूद है वो क्या कहलाता है, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड कहलाता है। और यहाँ पे जो है सोडियम का लेवल जो है, यहाँ पे सोडियम जो है एक मेजर कैटायन है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता है। और ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये ज़्यादा तादाद में, इसकी तादाद कितनी हमने बताई है, 130 to 145 मिलीमोल है। और ये क्या है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर प्रेजेंट होता है। सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है एज़ कम्पेयर टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर जो है पोटाशियम कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, पोटेशियम कंसंट्रेशन एटलीस्ट 150 to 155 होता है। और यहाँ पे जो फ्लूइड होता है ये इजीली मूव करता है इंट्रासेलुलर, इंट्रावेस्कुलर और सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रास्टिशियल स्पेसिस के अंदर इजीली मूव करता है। किसके ज़रिए, ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए जो है इजीली मूव कर रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग बात करें इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड और इंट्रास्टिशियल फ्लूइड के अंदर, सोडियम जो है इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज है। और यहाँ पे अगर इंट्रासेलुलर की बात करते हैं तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर के अंदर पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और ये जो है दोनों ही बैलेंस है, यानी कि यहाँ पे फ्लूइड का जो बैलेंस है वो इक्वल है, इक्वली मूव कर रहा है। और यहाँ पे अगर देखते हैं सोडियम भी मौजूद होता है इंट्रासेलुलर के अंदर, और उसका कंसंट्रेशन 15 to 20 होता है, लेकिन ये दोनों ही इजीली मूव कर रहा होता है। वाटर यहाँ पे ऑस्मोसिस के ज़रिए, ये एक प्रोसेस है जो कि लो से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है वाटर। और
अगर यहाँ बॉडी के अंदर देखते हैं हम लोग जो कि डेफिसिट हो जाता है, डिफ्यूजन को अगर हम लोग रीड करते हैं, डिफ्यूजन सल्यूट मूव फ्रॉम एरिया हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अंटिल देयर कंसंट्रेशन इज इक्वल इन बोथ एरिया। अगर यहाँ पे बोथ एरिया के अंदर कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होगी। लाइक अगर यहाँ पे रेशियो इंक्रीज़ हो जाता है सोडियम का, सोडियम इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा कि सेल के अंदर, क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस है यहाँ पे, फ्लूइड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड जो है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए है, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो है अगर सोडियम इंक्रीज़ हो गया है तो ये क्या करेगा, जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो मूव करेगा लो टू हाई की तरफ, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी इंक्रीज़ हो गई, सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। यहाँ पे जो है ये सॉल्यूशन जो है इसके अंदर सल्यूट का अमाउंट क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, और सल्यूट कौन सा है, सोडियम। तो अब क्या होगा कि ये दूसरी स्पेसिस के अंदर यहाँ से सेलुलर जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है दूसरी स्पेसिस के अंदर आना शुरू हो जाएगा। लाइक जैसे वो इंट्रावेस्कुलर के अंदर भी मूव करेगा और वो इंट्रास्टेशियल फ्लूइड के अंदर भी आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ फिर क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि ये जो यहाँ पे इन जगहों पे आ गया है जहाँ क्या है, इंट्रास्टेशियल फ्लूइड के अंदर ये स्पेस जो है जहाँ पे मूव करता है वाटर इन स्पेसेस के अंदर, और इसके साथ साथ इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड के अंदर भी ये फ्लूइड चला जाएगा। अब रीज़न क्या हुई, या तो यहाँ पे क्या हो गया कि किसका हम बात कर रहे हैं, हाइपरनेट्रीमिया की। अब जब यहाँ पे जो है हमने बात की थी कि ये क्या हुए हैं, सोडियम का रेशियो क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, और ये हो सकता है हाइपरवोलेमिया की वजह से, ये स्पेशली इसी की वजह से हाइपरवोलेमिक कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ है। अब ये जो वाटर है, जो सेल का वाटर है, फ्लूइड है, वो क्यों निकला यहाँ पे, रीज़न ये है कि यहाँ पे हाइपरनेट्रीमिया हो गया, मींस के सोडियम का कंसंट्रेशन क्या हुई, हाई हो गई। यहाँ पे जब सोडियम की कंसंट्रेशन हाई होती है मींस क्या हुआ, ये स्पेशली क्या होता है, ये उसकी तरफ जाता है, सपोज के ये डिपेंड कर रहा होता है किस पर, हाइपरवोलेमिया की वजह से, कि किसी ना किसी तरह से बॉडी ने क्या किया, वाटर इनटेक कम ले लिया है, बॉडी के अंदर इनटेक कम हो गया, जिसकी वजह से सेल का, क्योंकि हमने पढ़ा है ऑस्मोसिस प्रोसेस, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या करता है, ये लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो अब यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो सेल का वाटर है, फ्लूइड है, वो हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव किया है, और हाई कंसंट्रेशन किसकी है, सोडियम की, सोडियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज है। अब क्या होगा कि यहाँ पे तो वो फ्लूइड आ गया है, लेकिन ये सेल क्या होगा, ये सेल क्या करना शुरू हो जाएगा, ये सेल वो हो जाएगा, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। अब उसके लिए एक जार लेते हैं हम लोग, 2 जार ले लेते हैं, इसके अंदर सपोज के नॉर्मल हम लोग बॉडी का फ्लूइड शो करेंगे, जैसे कि लाइक ये फ्लूइड है हमारी बॉडी के अंदर, ये फ्लूइड है, सही है, ये वाटर है बॉडी का, ये देख लेते हैं हम लोग, ये बॉडी का वाटर है, और इसके अंदर हमने किसकी ये इसकी कंसंट्रेशन हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल है। इस जार के अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से इक्वल किया जाता है। लाइक ये क्या है, ये वाटर है, अब ये वाटर है और साथ हम लोग बना लेते हैं, इसको कलर दे देते हैं, सोडियम को हम लोग ये कलर दे देते हैं, और ये सोडियम का रेशियो है। अब सोडियम और वाटर जो है ये इक्वल ही हमारी बॉडी के अंदर पड़े हुए हैं। अब ये क्या है, नॉर्मल रेशियो है, ये बॉडी का नॉर्मल रेशियो है जो कि इक्वल ही पड़ा हुआ है, और जितना फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं, फ्लूइड है, हाइड्रोजन है हमारी बॉडी के अंदर, उतना ही क्या है, ये भी है
सोडियम में, ये नॉर्मल रेंज है। अब अगर हम लोग देखते हैं कि इंक्रीज़ क्या हुआ हमारी बॉडी के अंदर, सोडियम इंक्रीज़ हुआ और हाइड्रोजन कम हो गया। हाइड्रोजन यानी कि H2O क्या है, ये वाटर का फार्मूला है और वाटर की कंसंट्रेंसी क्या हुई, कम हो गई। अब वाटर जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या हमने देखना है कि ये वाटर कम हो गया। अगर पानी नहीं पिया जा रहा, पानी नहीं पीते तो क्या होगा कि इसका रेशियो कम हो जाएगा। इसको हम लोग बना लेते हैं, हाँ हाइलाइटर ले लेते हैं। अब सोडियम का रेशियो क्या हुआ, वो इंक्रीज़ हो गया बॉडी के अंदर। हम इसको पहले बनाते हैं। सोडियम का रेशियो क्या हुआ हमारी बॉडी के अंदर, इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर क्या हुआ, कम हुआ। जब पानी नहीं पिया जा रहा तो बॉडी के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर क्या होगा, कम होगा, पानी की कमी होना शुरू हो जाएगी। और जब पानी की कमी होगी तो क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक जो है इसका रेशियो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अब एक लिहाज से जो सोडियम है वो अपने उसके मुताबिक है। सोडियम जो है, जितना सोडियम होना चाहिए बॉडी के अंदर वो उतना ही है, लेकिन किसकी कमी हुई है वहाँ पे, वाटर की कमी हुई है। वाटर की कमी होने की वजह से क्या होगा कि it implies a deficit of the total body water रिलीव टू टोटल बॉडी सोडियम, यानी कि सोडियम जो है उसकी तादाद क्या हुई, ज़्यादा हो गई, ये नज़र आ रहा है आपको। और इसकी तादाद क्या है, पानी की कम हो गई। तो लेस वाटर इनटेक, जब पानी का कम लिया गया है, पिया गया है, तो क्या होगा कि मोर वाटर लॉस। मोर वाटर लॉस किस तरह से होगा कि हमारी किडनीज जो हैं वो एक फिल्ट्रेशन का काम करती है और उसके अंदर क्या होगा कि वो पानी को ज़्यादा लॉस करना शुरू हो जाएगी। पानी जो है, जो इंट्रास्टिशियल फ्लूइड है और जो सेल के अंदर है, वहाँ से पानी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। और जब पानी रिलीज़ होगा तो वो सेल क्या होगा, वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। अब इसकी कुछ कॉजेज़ हैं, उन कॉजेज़ को हम लोग देख लेते हैं, जिसके अंदर हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया आ जाता है। यानी कि हाइपोवोलेमिक जो हमने बात की थी कि पानी जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, बॉडी के अंदर पानी नहीं गया और इंट्रा जो सेलुलर फ्लूइड था वो उन स्पेसेस में आ गया जो कि आउटसाइड की थी, इंट्रास्टिशियल स्पेसेस, इंट्रावैस्कुलर, यानी कि वो मूव करके एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ वाटर आ गया। द टोटल बॉडी वाटर सोडियम विद रिलेटिवली ग्रेटर डिक्रीज इनटू बॉडी वाटर। क्या हुआ कि बॉडी का वाटर जो है वो कम हुआ, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी पिया ही नहीं है, तो उसका पानी जब कम हुआ तो सोडियम का रेशियो क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा, यानी कि हाइपोवोलेमिक हुआ है और हाइपरनेट्रीमिया हुआ है। तो सोडियम का रेशियो इंक्रीज़ हो गया और वाटर का वो डिक्रीज़ हो गया। अब यहाँ पे यूवोलेमिक जो है हाइपरनेट्रीमिया भी आ जाता है, जो कि नॉर्मल टोटल बॉडी सोडियम डिक्रीज टोटल बॉडी वाटर। इसमें क्या होगा कि नॉर्मल सोडियम का जो कंसंट्रेशन है वो तो नॉर्मल ही है, लेकिन डिक्रीज़ क्या हो रहा है, जो हमने देखा था कि सेल के अंदर से क्या हो रहा था, हमने देखा था कि सेल के अंदर से वाटर निकल रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से सेल क्या होना शुरू हो जाएगा, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक और प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये श्रिंक होगा, इसका वाटर जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, फ्लूइड जो है इन एक्स्ट्रा स्पेसेस के अंदर आ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि पोटेशियम का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जब पोटेशियम इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पे हाइपरक्लीमिया भी हो सकता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि रीज़न क्या है। मेन 3 रीज़न हम लोगों ने देखी है। अब जो है, एक तो है हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया, इंक्रीज सोडियम विद द नॉर्मल और इंक्रीज टोटल बॉडी वॉल्यूम। अब हाइपोवोलेमिक के अंदर क्या होता है कि
डायरिया अगर हुआ है तो डायरिया की वजह से क्या होगा कि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन से क्या होता है, वॉमिटिंग होती है, फीवर होता है। बर्न्स की वजह से भी हमारा वाटर जो है वो एपोरेट हो रहा होता है, निकल रहा होता है। स्वेटिंग, सीवियर स्वेटिंग की वजह से खासकर एथलीट्स जो लोग हैं उनको ज़्यादा स्वेटिंग होती है। जैसे वो एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो स्वेटिंग की वजह से भी उनका वाटर लॉस होता है और जिसकी वजह से वो हाइपरनेट्रीमिया में जा सकते हैं। या रिनल डिजीज़ की वजह से हो सकता है कि लूप डायरेटिक्स जो है वो ली जाती है। लूप डायरेटिक क्या करते हैं, ये वो लूप डायरेटिक्स होते हैं, ये या तो मेडिकेशन के ज़रिए लिए जा रहे होते हैं और या फिर क्या होता है कि ये ऑटो जो सिस्टम है जो अभी हम लोगों ने देखा हाइपरनेट्रीमिया की वजह से हो रहा होता है कि अगर हाइपोवोलीमिक हुआ है, हाइपरवोलीमिया हो गया है, तो उसकी वजह से भी डायरेटिक लूप डायरेटिक्स होता है, जिसकी वजह से पोलीयूरिया होता है। पोलीयूरिया यानी कि यूरिनेशन जो है इंक्रीज़ हो जाती है और यूरिनेशन जब तेज़ होगी तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर वो पेशेंट क्या होगा, हाइपो की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ऑस्मोटिक डिजीज़ की वजह से होता है। इम्पेयर ग्लूकोज यूरिया, ग्लूकोज का रेशो भी क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगी, यूरिया ग्लूकोज ये इंक्रीज़ हो जाएंगे। और ख़ासकर जो है ये डायबिटीज़ के अंदर ये चीज़ देखने को आ रही होती है कि उनको बहुत ही ज़्यादा पोलीयूरिया हुआ होता है। इसके अलावा जो है अगर हम लोग देखते हैं जब वो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जाता है तो हार्ट बीट उसकी जो है रेगुलर हो जाती है, एक्सेसिव स्वेटिंग उसको होगी, फीवर है। ये डायबिटीज़ इंसिपिडियस के अंदर जो है इम्पेयर्ड होता है, वाटर इम्पेयर्ड होता है, मेटाबॉलिज्म जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, प्रॉपरली वर्क नहीं करता और पर्सन के अंदर वो इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो इस पर कंट्रोल कर सके। हाँ, उसको आईवी फ्लूइड के ज़रिए या फिर उसको हॉस्पिटल के अंदर इस को जो है वो इस कमी को पूरा किया जा सकता है। इसी तरह हाइपरवोलीमिया क्या चीज़ है, हाइपरवोलीमिया यानी कि अगर आपका वाटर जो है, बॉडी वाटर जो है लेस है, इनटेक लेस है और आउटपुट क्या है, इंक्रीज़ है, लॉस ज़्यादा हो रहा है डायरेटिक ऑस्मोटिक की वजह से या डायरेटिक्स की वजह से। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो है किडनी वर्क करती है, हमारा हार्मोन्स जो है पिट्यूटरी ग्लैंड हमें बताएगा, ऑर्डर करता है कि बॉडी के अंदर जो है वो वाटर की कमी हो गई है, तो वो लॉस करना शुरू हो जाएगा। कहाँ से, सेल के ज़रिए से लॉस करना शुरू होगा और जब सेल से वाटर निकलेगा तो क्या होगा, हाइपरवोलेमिक शॉक में जाना शुरू हो जाएगा क्योंकि सेल क्या होंगे, वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं और बॉडी का जो इनटेक है वो कम है और लॉस क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, पूरे सेल क्या होंगे, वो फ्लूइड जो है एक्स्ट्रा सेलुलर या स्पेसिस के अंदर निकालना शुरू कर देंगे और उससे यूरिनेशन ज़्यादा होगी। जब यूरिनेशन जो है ज़्यादा होती है तो क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर चले जाते हैं। हाइपरटोनिक फ्लूइड जो है एडमिनिस्ट्रेशन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एड्रिनल ट्यूमर की वजह से, कॉजेज सिंड्रोम, मिनरल एसिडोसिस एक्सेसिस की वजह से होता है। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि वहाँ पे हमारी बॉडी क्या होगी, वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, उसका बॉडी जो है इस काबिल नहीं होगी, उसमें एबिलिटी नहीं होगी कि वो पूरे मेटाबॉलिज्म को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। अब ये रीज़न जो है, अगर हम लोग किडनी की बात कर रहे हैं तो ये उस वक्त भी होता है जब किडनी के अंदर जो है ट्यूमर हो या कोई किडनी डिजीज़ हो, उस वजह से भी होता है। यानी वो पर्सन, उसका इंटेक भी ठीक है लेकिन क्या है कि किडनी के अंदर कोई डिजीज़ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम। फ्लूइड वॉल्यूम डिस्टर्बेंस की बात करते हैं तो ये किस तरह से, हाइपोवोलेमिक जो बात कर रहे हैं, किस तरह से डिस्टर्ब होता है। फ्लूइड इम्बैलेंस में अकर व्हेन यू लॉस मोर वाटर और फ्लूइड देन योर बॉडी कैन टेक इन। It can also occur when you take in more water or fluid than your body required। एक तो ये है कि
हम लोग क्या कर रहे हैं, अब फ्लूइड इम्बैलेंस हुआ है अगर व्हेन यू लॉस मोर वाटर, जब लॉस हो रहा है बॉडी से वाटर निकल रहा है, या तो स्वेटिंग के ज़रिए निकल रहा है या फिर यूरिनेशन पॉलीयूरिया की वजह से निकल रहा है और हमारी बॉडी के अंदर क्या है, इनटेक कम है। सेकेंडली क्या है, इट कैन ऑल्सो अकर व्हेन यू टेक इन मोर, हम ज़्यादा पानी हमारी बॉडी जो है वो ले रही है, हम ज़्यादा पानी पी रहे हैं लेकिन क्या है, या फिर फ्लूइड देन योर बॉडी रिक्वायर्ड, या जितनी आपकी रिक्वायर्ड है, जितना आप पीते हैं, 8 ग्लास पीते हैं, 10 ग्लास पीते हैं, 12 ग्लास पीते हैं पानी का, तो जितनी रिक्वायर्ड है उतना आप पानी ले रहे हैं। ये फ्लूइड वॉल्यूम डिस्टर्बेंस हो सकती है कि जितना, या समटाइम क्या होता है कि हमें रिक्वायर्ड ही नहीं होती, हमें फील ही नहीं होता कि प्यास लगी है या पानी लेना है, उस वक्त बॉडी क्या होती है, डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाती है। देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डिस्टर्बेंस। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है जिसे हाइपोवोलीमिया कहा जाता है। सेकेंडली क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस है। एक्सेस यानी कि हाइपरवोलीमिया है। ये दोनों चीज़ें क्या है, एक हाइपो है यानी पानी की कमी, डेफिसिट से पता चलता है कि क्या है, पानी की कमी हो गई है बॉडी के अंदर, और सेकंड हमें पता चलता है कि एक्सेस हो गया है बॉडी के अंदर, फ्लूइड क्या हुआ, एक्सेस हो गया। ये इनटेक आउटपुट चार्ट है जिसको अगर पेशेंट हमारे पास एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर तो हम क्या करेंगे, इनटेक आउटपुट चार्ट बनाते हैं ताकि पता चले कि कितना पर्सन ने फ्लूइड लिया है, उसको आईवी के ज़रिए गया है या उसने पानी पिया है, जूसेस लिए हैं या उसने टी ली है, जो भी लिक्विड फॉर्म में उसने लिया है, कितना लिया है और फिर उसको कितना आउटपुट किया है। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट उसको हाइपरवोलीमिया और हाइपोवोलीमिया को, कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है।